हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी में आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने एक इंट्रो वीडियो डाली हुई थी। अभी जो है उत्तराखंड का पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो मेनली एग्जाम में आपके आता ही आता है। तो इसमें जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड जो छोटे छोटे से ट्रिक है उन पर हम ट्राई करेंगे। और आज का रिस्पॉन्स में देखूंगी, जैसे आप लोग मुझे बताना कि आप कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज से। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे। लेकिन उससे पहले कुछ सेपरेट टॉपिक हम लेकर चलेंगे। इन टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ये मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक से करवाऊंगी और इस ट्रिक से जो है आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। अभी क्वेश्चन आपका कैसे हो सकता है, पर्वत श्रृंखलाओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर सीधे सीधे जो है हाइट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक शॉर्ट से ट्रिक से जो है आपकी सारी पर्वत श्रृंखलाएं हो जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें स्टार्टिंग की जो 7 पर्वत जो आपकी चोटियां हैं, ये आपके ऑलमोस्ट जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो है हमने 7 पर्वत श्रृंखलाएं करनी, इसको हम एक ट्रिक से करते हैं। तो इसे देख लेते हैं। देखिए ट्रिक है आपकी नंदा का पूर्वी नंदा से माणा के निकट बद्रीनाथ चौक पर त्रिशूल से युद्ध हुआ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी लंबी तो ट्रिक है, लेकिन आप अभी देखोगे बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमको जैसे हाइट है प्रॉपर जो है लर्न नहीं हो पाता है। लर्न है भी तो एग्जाम टाइम पर जो है हम भूल जाते हैं। तो अगर ये नाम याद होंगे, ट्रिक याद होगी, तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नंदा का पूर्वी नंदा से माणा के निकट बद्रीनाथ चौक पर त्रिशूल से युद्ध हुआ। ठीक है, हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो पर्वत श्रृंखलाओं का नाम आपने देखना है। नंदा से आपका क्या हो गया, नंदा देवी। ये आपके राज्य की सबसे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी भी आप ध्यान में रखेंगे, एक नंदा देवी पश्चिमी है और एक नंदा देवी पूर्वी है। जो नंदा देवी पश्चिमी है वो राज्य की आपकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो नंदा देवी ये आपकी कौन सी है, पश्चिमी है। ठीक है, मैंने पश्चिमी लिख दिया। का से जो है आपका क्या हो जाएगा, कामेट हो जाएगा। ठीक है, कामेट। और पूर्वी नंदा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्वी नंदा, ये आपका 3rd पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, फिर माणा से माणा ही आपका है, बद्रीनाथ से बद्रीनाथ ही आपका है, चौक से जो है आपका क्या हो जाएगा, चौखंबा हो जाएगा, चौखंबा। ठीक, त्रिशूल से त्रिशूल ही रहेगा आपका। चलिए अब इन्हें हम देखेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट हाईएस्ट पीक है आपकी उत्तराखंड की, कामेट 2nd हाईएस्ट पीक, पूर्वी नंदा देवी 3rd है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जितने भी इसमें पीक है ये आपके ऑलमोस्ट जो है आपके सारे के सारे वैसे आपके चमोली में ही है। लेकिन जो पूर्वी नंदा देवी है ये चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में। फिर आप बोलोगे कि ये तो पिथौरागढ़ में भी है, मैम गलत बता रही है। तो ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में है। लेकिन राज्य की हाईएस्ट जो 7 पीक है वो आपकी ये रहेगी। ठीक, 3 हो गए आपके। फिर ये आपकी 4th पीक है, ये आपकी 5th चौखंबा 6th, और ये आपकी हो गई 7th नंबर की। ठीक, अब देखिए अगर आपको नंबर याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नंबर याद नहीं होते इसी से असेंडिंग डिसेंडिंग आप लगा सकते हैं। लेकिन अब आयोग भी जो है थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। अब वो क्या करता है, इन 7 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के भी जो है यहाँ पर क्या लगा देगा, और पर्वत श्रृंखलाएं लगा देगा। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके और पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको भी हम कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए नंदा देवी। अब इसकी हाइट क्या है, ये तो आप जो है स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। तो इसका कितना है आपका 7,817 मीटर इसकी हाइट है। कामेट की कितनी है, 7,756 इसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ पर मिस कर दिया, 3rd वाले पे जो है लिखना भूल गई थी, मैं सीधे यहाँ पर आ गई। देखिए 7,434 यहाँ पर नंदा देवी की है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इनका सीक्वेंस में से खराब हो गया था।
अब यहाँ पर आपका 7272 आपका आ गया, ठीक है। और ये आपका फिर 7140, 7138 मीटर एंड 7120 मीटर। छोटा बोल्ड है, मैसी हो रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा ऑर्डर में गड़बड़ हो गई है, तो डोंट माइंड, ठीक है। तो इसे हम देख लेंगे एक बार और। तो यहाँ पर जो है हम मीटर आप लोग जो है इसे ऐड कर लेना, ठीक। मेन चीज ये है कि आपको ट्रिक के थ्रू जो है आपके यहाँ पर 7 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं राज्य की बड़ी, वो आपकी कवर होगी। तो नंदा देवी की आपकी हाइट हो जाएगी 7817 मीटर, 7756 मीटर, 7434 मीटर, 7272 मीटर, 7140 मीटर, 7138 मीटर, 7120 मीटर। तो ये आपकी राज्य की 7 पर्वत श्रृंखलाएं, इतना हो गया आपका। अब देखो इन पर्वत श्रृंखलाओं में नंदा देवी आपकी राज्य की सबसे ऊंची है, ये तो हम 100 बार बोल दिए। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय की किस श्रेणी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, जैसे फूलों की घाटी किस श्रेणी में है आपका। तो आप ये याद रखेंगे कि जो बृहद हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसमें राज्य की ऑलमोस्ट पर्वत श्रृंखलाएं, जो आपकी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लगभग जिनकी रेंज जो है 7000 से लेकर आपके 5000 रेंज की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपके सब कहाँ जाएंगी, बृहद श्रृंखला, बृहद आपका हिमालय में आ जाएगा, यानी कि आंख बंद करके ग्रेट हिमालय लगा देना है उसमें। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। तो यानी आपकी 7000 से लेकर 5000 के रेंज में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी वो कहाँ पर आएंगे, आपकी ग्रेट हिमालय वाले रेंज में। फिर आपका कामेट, ये सारी जो है आपकी सब आपके कहाँ पर आ जाएंगे, बृहद हिमालय वाले रेंज में। अब देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक और आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसे आप देखेंगे। जैसे उन पर्वत श्रृंखलाओं में आपकी क्या है, द्रोणागिरी। इसे क्या हुआ था, द्रोणागिरी में भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया था कुछ साल पहले। जैसे आप जो किसी किसी चीज के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो कभी करंट अफेयर का हिस्सा रहे हैं, तो उनको भी क्या कर देंगे ये लोग, अपने जो है आपकी जो पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणियां हैं उनके बीच में डाल देंगे कहीं पर असेंडिंग डिसेंडिंग लगाने के लिए, ठीक है। आज हम ये टॉपिक करेंगे, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है मैं आपको दूंगी। आप उन क्वेश्चन को लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अदरवाइज इतने जो आपको मैं करवाऊंगी पर्वत श्रृंखला, उसमें आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहीं गलत नहीं होगा, ठीक। तो आप इससे द्रोणागिरी है, ये अब आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपने जो आपका है द्रोणगिरी, ये पर्वत श्रृंखला भी करना है। गंधमादन, ये भी चमोली में है आपका, इसका भी आपको गंधमादन लिखना है, इसकी हाइट लिखनी है। जैसे गंधमादन क्यों पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि आपकी जो फूलों की घाटी है, तो फ्रैंक स्माइथ ने जो है जब गंधमादन आपके कामेट से जब वो जा रहा था ना, तो आपका जो फूलों की घाटी है यही है आपका, तो आपका जो है ये कामेट वाला तो आपसे पूछेगा ही, तो गंधमादन का भी आपसे पूछ सकता है। आपका जो है नंदा खरक, नंदा घुटकी, ये पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो है नंदाकिनी का ओरिजिन है आपका। चलो आज के लिए जो है मैं एक क्वेश्चन भी आपका इस टॉपिक में से दे रही हूँ, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स पे देना है मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने किस क्वेश्चन का आंसर देना है, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, ये चौखंबा पर्वत हमने पढ़ा था, यहाँ पर है, ठीक। ये आपका चौखंबा पर्वत रहा। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि वो कौन सा ताल है जिसपे चौखंबा पर्वत शिखर का प्रतिबिंब दिखता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है किस ताल में चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। अब साथ में आपने मुझे और भी कुछ चीज बतानी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब तक जो है पर्टिकुलर हमारी वीडियो स्टार्ट नहीं हो जाती है, तो तब तक आपने क्या करना है कि ये जो आपको जो शॉर्ट टॉपिक है इनको आपको करना है, और आप मुझे बताएंगे कि किस टॉपिक से हमने जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हिस्ट्री से करनी है, ज्योग्राफी, वट एवर यू वांट, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं उससे हम करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी जो है उस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर देंगे, तब तक हम जो है ये छोटे छोटे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो है कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं आगे अभी, क्योंकि ये तो हमारे राज्य की 7 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब जो राज्य की ऑलमोस्ट जो बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उत्तरकाशी में, तो क्या करते हैं उत्तरकाशी की भी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको भी हम एक ट्रिक के थ्रू कर लेते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं थाली भर के श्री
गंगा, यमुना को बंदर ने स्वर्ग से मेरु सुमेरु के साथ, मेरु सुमेरु के साथ मिलकर जल चढ़ाया। अब आपने चमोली वाले कर लिए और इतने आप जो है उत्तरकाशी वाले कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके राज्य की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये थोड़ा दो नाम आपको देखने पड़ेंगे, बाकी सारे सेम है। थलैया, थलैया आपकी उत्तरकाशी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है थलैया। और ये भागीरथी हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, भागीरथी। श्री से इसे श्रृंगकंठ बोला है, श्रीकंठ करो आप याद करने के लिए, आपको जैसा कंफर्टेबल हो। श्रृंगकंठ, ठीक है। गंगा से गंगोत्री, ये याद रहेगा आपको, और यमुना से यमुनोत्री। फिर बंदर से बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। स्वर्ग से स्वर्ग रोहिणी, स्वर्ग रोहिणी। मेरु से मेरु ही है और सुमेरु से सुमेरु ही है। अब देखिए, अब याद होता है तो अच्छी बात है, याद नहीं होती है डिजिट तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, बस काम बन जाएगा। याद रहता है कि सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपके 6000 के रेंज में, 6000 लिख दिया हमने सब में। ठीक, 6000 6000 6000 6000। अब देखिए इसके आगे इन सब के बीच में जो है 100 का गैप है। एक गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में 200 का गैप है। तो स्टार्ट कर देते हैं 6900, 6800, 6700, 6600, 6400, 6300, 6200। मेरु और सुमेरु को छोड़ देते हैं क्योंकि ट्रिक के अंदर नहीं बैठ रहे थे, लेकिन इजी डिजिट है। देखना चाहें तो यहीं पे हम देख सकते हैं 6660 यहाँ पर है और 6331 है। तो वैसे तो असेंडिंग डिसेंडिंग लगाने में इतने से ही काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर अगर आपको पूरी डिजिट याद करनी है तो वो भी लिख लेते हैं। 6900 मीटर है इसका। ठीक है, अब 1856 मीटर, 6728 मीटर, 6672 मीटर, 6400 मीटर, 6320 मीटर और 6252 मीटर। और मेरु सुमेरु का 6660 मीटर और 6331 मीटर। तो इतनी पर्वत श्रृंखलाएं जब आपके आ जाएंगे, आप कहीं से भी कोई सा भी पर्वत श्रृंखला डाल दे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक जो है आपका एक क्वेश्चन और कि एक पर्वत श्रृंखला है आपकी उत्तरकाशी में, द्रौपदी का डांडा। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, करंट अफेयर का टॉपिक था, आपकी पर्वतारोही थी एक जिनकी डेथ हो गई थी इसका आरोहण करते समय। ठीक है, तो इसलिए जो है द्रौपदी का डांडा जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका क्वेश्चन आया था, तो उत्तरकाशी में है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये बताना है कि द्रौपदी डांडा में जो है आरोहण करते समय जो है किसकी डेथ हुई थी। ये दो क्वेश्चन है हमारे, और आप जो है इनके आंसर मुझे सेंड करेंगे। और अगली वीडियो जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या है, आपके जो भी सजेशन है आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। थैंक यू।